हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। पाकिस्तान के बुरे हालात देखकर भारतीयों ने उड़ाया खूब पाकिस्तान का मजाक। अच्छा, हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन भाई भारतीय मजाक, लेकिन अब ये वॉच करते हैं तो तभी इसके बारे में पता लगेगा कि आखिर भारतीयों ने मजाक किस तरह से उड़ाया हमारा। आजकल तो पूरी दुनिया उड़ा रही है यार। तो कानून करते स्टार्ट। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले फ्री आटा बट रहा था, 11 लोग मर गए थे। आज इसी खबर को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका इस पर क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम? हर्ष वर्मा। सर, अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसके बारे में कुछ आपको पता है तो आप बताइए थोड़ा। पता है, वहाँ काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी खाने पीने को लेकर दिक्कतें हैं। काफ़ी एनजीओज की मैंने वीडियोस देखी हैं फेसबुक पे कि काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल निकल नहीं पा रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर अभी 2 दिन पहले फ्री में अनाज बांटा जा रहा था, आटा बांटा जा रहा था कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आटे की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। वहाँ आटा बांटा जा रहा था, भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोग मर गए। तो बताइए, पाकिस्तान के अंदर इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि वहाँ लोग आटे के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उनकी हालात, और ये अब से नहीं है, ये 2-3 महीने से ऐसे ही चले आ रहे हैं। उनकी हालात पहले से ही खराब थे। उन्होंने डेवलपमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका हमेशा से यही था कि उनको कश्मीर चाहिए, या तो उनको टेररिज्म को क्या नाम है बढ़ावा देना है, या तो उनको कुछ भी और करना है, पर अपने डेवलपमेंट पे कभी ध्यान नहीं देना है। उनको एजुकेशन का कोई मतलब नहीं दिखता है। उनको एजुकेशन में कभी डेवलपमेंट दिखाई नहीं। अब हमारे वहाँ देखिए, हम लोगों ने जैसे ही मतलब लेट 90s से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने अपना IT मैनेजमेंट को काफ़ी करा। आज हम लोग IT हब हैं, तो हम लोगों ने अच्छे से डेवलप किया है। वो अपना वही, उनको कश्मीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस यही करते रहते हैं। आज उसके हालात हैं यहाँ पे। कितना कर्ज है उनके ऊपर, वो कर्ज लेने जाते हैं, उनको कोई कर्ज नहीं देता। अच्छा सर, आप ये बताइए कि कहीं कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर लिया? बर्बाद कर नहीं, वो बर्बाद हो गया है। अब वो बर्बाद ही रहे, कोई मतलब नहीं है उसका। ये सब बताइए बात, जैसे कि हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है, हमसे ही अलग होकर पाकिस्तान बना, वहाँ पर भी कृषि प्रधान है, फिर ऐसे क्या कंडीशन आती है कि उनके यहाँ अनाज कभी पूरा ही नहीं होता है? उन्होंने कृषि प्रधान किया, वो हमसे एक टाइम पे, जब हम लोग ने स्टार्टिंग की थी, एक टाइम पे वो हम लोगों से बहुत आगे था, थोड़ा बहुत आगे था हम लोगों से। उनका रुपए जो था वो हम लोगों से ऊपर चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा काम करेंगे कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को अपना कैप्चर करना चाहते थे। बस वही वर्ल्ड को मतलब सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान हमारे में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कश्मीर जीत लेंगे, कश्मीर से हमला करेंगे, इसमें उत्तराखंड में आ जाएंगे, पूरा भारत हथिया लेंगे। यही सब मतलब ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन काम करने की क्षमता नहीं थी। काम करने की क्षमता उनके, वो देखें आपने, मैनेजमेंट जो करते हैं, सरकार उनकी गिरती है पड़ती है, बेसिकली उनकी मिलिट्री की ज्यादातर वो रहती है। अच्छा सर, वहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उनका कितना रोल रहा है उसको बर्बाद करने में, पाकिस्तान को बर्बाद करने में? पॉलिटिशियन से ज्यादा उनकी जनता का रोल है। उनके इंटरव्यूज मैंने देखे, जैसे आप अभी मेरा ले रहे हैं, वहाँ भी इंटरव्यूज लेते हैं। 10 में से 8 लोग यही कहेंगे कि इंडिया बुरा है, इंडिया बेकार है। आज अगर वो लोग इंडिया को क्या नाम है सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडिया के साथ चल रहे होते, तो हम लोग अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अभी सीरिया में क्या नाम है वो आया था, तब भी हम लोगों ने वहाँ मदद भेजी थी। क्या इनको मदद नहीं भेजी? तुर्की में भी हम लोग भेजी थी, क्योंकि तुर्की हमारा हमेशा से खिलाफत करता है, लेकिन हम इनको भी भेजते। लेकिन इन्होंने रिश्ते हमेशा ऐसे बनाए कि कोई। अच्छा, एक चीज समझिए सर, भारत की दवाई जाती है दुबई से होके पाकिस्तान, वही दवाई खाते हैं, उसके बाद भारत वालों को ही गरियाते हैं। इस पे उनकी मानसिकता ही वैसी है। अभी भी उनको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एक दिन हम लोग आगे निकल जाएंगे, ये जीत लेंगे, वो जीत लेंगे, बस यही है। अच्छा, अभी वहाँ के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम भारत के ऊपर इतने बम मारेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा, यहाँ घास भी नहीं उगेगी। अब इस बयान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्स मिनिस्टर थे शेख रशीद, हंस रहा है वो भी। उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है। अभी हम लोगों ने एक छोड़ तो दिया था गलती से, कुछ बोले नहीं, उस पर कुछ कर नहीं पाए हम लोग। गलती से मिसाइल गलती से चली गई थी, कुछ बोले नहीं उस पर, क्योंकि वो जानते हैं उनकी हालत ही नहीं ऐसी है। और वो जो ये बोले हैं जो मिनिस्टर, वो उनका बैकग्राउंड ये है कि वो कॉमेडी करना जानते हैं। बस कॉमेडी, हम लोग यहाँ कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है, उनके वहाँ कॉमेडी नाइट विद मिनिस्टर आता है, बस यही सब है। कॉमेडी नाइट विद मिनिस्टर। आने वाला भविष्य क्या देखते हैं सर आप? आने वाला भविष्य उनका बहुत खराब है। इंडिया तो बढ़ ही रहा है, अगर अभी भी इनके दिमाग नहीं आया, या अभी भी इन्होंने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया, कश्मीर नहीं चिल्लाते रहे, अपने डेवलपमेंट में ध्यान, अभी भी कुछ चांसेस, भारत से तो हमेशा पीछे ही रहेगा, लेकिन कुछ चांसेस है कि अपनी जनता को इस तरह भूखा मरते हुए तो नहीं निकल सकते इंडिया से।
अच्छा एक चीज सर और बताइए कि अभी एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से दुखी देश है, इस पर क्या कहेंगे आप? इंडेक्स का हम क्या ही बताएं, अब दुखी देश है वो तो पता ही मतलब जहाँ पर लोग आटे के लिए मर रहे हैं, जहाँ पर लोग महंगाई से रो रहे हैं, किसी भी माइक से पूछो भैया क्या हाल है तो तुरंत गाने लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, वो देश खुश है। और जिस देश में अनाज फ्री मिल रहा है, महंगाई कम है, यहाँ पे लोग दुखी हैं। बहुत आप खुश है ना? हम तो खुशी हैं, हमको क्या दिक्कत है, खाने को मिल रहा है। देखो आप खुश है कि नहीं खुश है? हाँ खुश है भाई आप खुश हैं? मैं खुश है। ये देखो, तो बताओ फिर ये बताओ, जब इतने सारे लोग खुश हैं तो ये रिपोर्ट किस आधार के ऊपर तैयार करते हैं? रिपोर्ट आधार कोई नहीं होता है, रिपोर्ट में बस छोड़ो, ऐसे ही। रिपोर्टों को क्या लेकिन करते ये हो? इंडेक्स हमको कोई बाहरी कंट्री का है, हाँ, बाहर तो अब आप सिंपल सी बात है, किसी का भी अभी आप सिर्फ पोल निकाल लीजिए इंडिया में, कोई मतलब नहीं निकलेगा, यही निकलेगा कि लगभग सब लोग खुश हैं। अच्छा पर उनके वहाँ जैसे खाने को लेकर दुखी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कंट्री में अगर आटा छीन छीन के खाया जा रहा है ना, तो इससे बड़ी या भद्दी बात कोई ये हो नहीं। बड़ी बात यही बात है। यहाँ खाने को तो बात है, क्या बात? एटलीस्ट मानते हैं हमारे भी इंडेक्स कोई अच्छा नहीं है, हर आदमी कोई परेशान सुनता है है, कि लेकिन 11 उतना नहीं बंदे मर परेशान है गए। जितना पाकिस्तान में परेशान आटे पे। अच्छा सर, आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो वहाँ का यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी टाइम है आपके पास, आप समझ सकते हैं, आप अपना आप वोट का प्रयोग करके मशवरा अपना, देखो कैसा दे जैसे रहा हम है। लोग अपना वोट का प्रयोग करके सही सरकार लाते हैं या यूज करते हैं, और यूथ यहाँ ही के इनके हाथ एक में है जो बिरयानी है, पे बिक तो जाते हैं, अपना तो तुम किसको एजुकेशन पे मशवरा ध्यान दे दें, रहे हो? और ना कि ये सब पे ध्यान दें कि हम आज जीत लेंगे, ये कर खेती लेंगे, जबरदस्त बात की वो है। कर लेंगे। उनके कई वीडियोस मैंने कैसी देखे हैं, नसीहत कर उनका रहा है? यही रहता है। इधर की 10 में से 8 लोग यही हाँ। कहते हैं कि उनको बस इंडिया को बुरा कहना है। बाकी अब तो वहाँ के भी, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोग भी इंटरव्यू बात लेते वही हैं। की। किसका इंटरव्यू देखते हैं बताइए, वो बता दीजिए आप। अरे आप इतना नाम नहीं याद रखते हैं, लेकिन हम काफी, अब इसीलिए आपके मतलब आपसे हमने देखो बात ना। करने की कोशिश की, हाँ। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं ऐसे, और बहुत इन चीज़ों पे मतलब मेरा ध्यान जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो आप। सोच जब तक सही नहीं होगी उन लोग की, तब तक देश उनका आगे नहीं बढ़ेगा, यही कहना चाहते हैं आप ना? ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर? सुरेश सोच जायसवाल। ही तो भाई हाँ। हमारी खराब है। क्या आप करते हो अभी सर आप? मैं इस वक्त तो भाई अपना काम छोड़कर रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा सर, पहले क्या करते थे? मैं भारत पेट्रोलियम में ठेकेदार था। अच्छा आज के समय पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस है। अभी 2 दिन पहले वहाँ पर फ्री में आटा बांटा जा रहा था, जिसमें 12 लोग मर गए, 11 या 12 लोग लगभग। 11 तो इस सिचुएशन को पाकिस्तान के नेता जो है और या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है क्यों हैंडल नहीं कर पा रही है? वहाँ के लोग इतने भूखे क्यों मर रहे हैं कि आटे के लिए लोग जान दे रहे हैं? क्योंकि पैसा सब उनका नेता लोग खा चुके हैं। अब पैसा उनके पास है नहीं कि बाहर से सामान मंगावे, और पाकिस्तान में सामान है नहीं, तो कहाँ से ला के दे? हर बंदे को पता है भाई ये। कहाँ से ला के दे, कहाँ से खिलावे उनको? काम मतलब मटेरियल कम है और मांग ज़्यादा है, इसलिए न पूरा पड़ रहा है और न खिला पा रहे हैं। अच्छा सर यही बताइए, बात ये भी जैसे हमारा देश है कि कहा जाता है भारत एक ये कृषि देखो ना, प्रधान सारे देश मजाक है। उड़ा रहे हमारे हैं। यहाँ हाँ। कभी इस तो फिर पैसे इस तरीके की सारे खा चीजें गए। देखने को नहीं मिलती पता है कि है। आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो फ्री में दे दिया, बांटा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो भी एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे तो 22 करोड़ लोग ही रहते हैं, यहाँ पर तो 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो उस खेती क्यों नहीं करते हैं वहाँ पर? क्या आपको लगता है कि वो लोग खेती सही से क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि उनको आतंकवाद ज्यादा करना है। खेती करने से क्या फायदा उनको? जितना माल वो आतंकवाद से कमा लेते हैं उतना खेती थोड़ा कमा पाएंगे। तो जनता तो आतंकवादी वहाँ होगी नहीं, सारी जनता। सारी जनता तो नहीं है, लेकिन नाम तो वही हो गया है। उस नाम को सुन करके लोग न उनको तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं और न उनसे कोई कॉन्टेक्ट रखना चाहते हैं। सर बात के हिसाब से भारत को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए भारत को मदद। अरे जिसने हमको मारा है, हर वक्त मारा हो, उसको हम मदद करने क्यों जाएंगे? ये देखो भाई ना। क्यों जाएंगे बताइए? बहुत कोई बड़ी बात जरा है। सवाल ही नहीं उठता यार, कि मदद ही नहीं। मानवता के नाते करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। मानवता के नाते भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता को मानते ही नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही चीज आता है कि मौका मिले तो गर्दन काट दो। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान से पहले व्यापार होता था। पाकिस्तान ने जब से व्यापार बंद किया है, तब से वहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। अभी के हाल ही में दिनों में देखा जाए, वहाँ रमजान चालू हुए हैं तो लगभग 2 से 3 गुना प्राइस बढ़ गए हर एक सामान के, लगभग जरूरी होता है खाने पीने ऐसा ही में। है। जबकि भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मुस्लिम कंट्री होके अपने रमजान में वहाँ जो मुस्लिम भाई हैं उनको अपनी सहूलतें नहीं दे रहे हैं, बताइए। तो क्या करें बताइए? जब उनके पास अपने लिए नहीं है तो उनको मदद कैसे करें किसी को? भाई जिसके पास जो है वो अपने लिए रख रहा है, दूसरे के लिए क्या करेगा? आज की सिचुएशन देख करके लोग आगे वाली सिचुएशन को सोच करके कुछ नहीं करना चाहते किसी के लिए। अच्छा सर, एक चीज बताइए,
जैसे कि कहा जाता है कि भारत एक कोई भी कंट्री है जहाँ पर ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, इसलिए तरक्की नहीं कर पाती है। पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, फिर वो क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? भैया हमने आपसे एक ही चीज बताया ना कि वो आतंकवाद उनका मेन धंधा है, मेन सोच है और मेन काम है, वही उनको करना है। उसकी वजह से या उसकी वजह से वो मारे जा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे कि अभी एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकलती है, उसमें पाकिस्तान को दिखाया गया कि भारत के अंदर ज्यादा लोग भूखे रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग खाए पिए फिट रहते हैं। एक जो है हैप्पीएस्ट इंडेक्स आता है, मतलब हैप्पी किस देश के लोग ज्यादा खुशी हैं, उसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा खुश हैं और भारत के लोग दुखी हैं। जहाँ के लोग मर रहे हैं खाने के लिए, वहाँ के लोग कैसे खुश हो सकते हैं? ये किस तरीके की रिपोर्ट ये लोग जारी कर? भाई ये तो रिपोर्ट अभी देखिए ना, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी गलत रिपोर्टें निकलती रहती है। अब आदमी उसको माने या ना माने, ये तो आदमी के ऊपर। क्या लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग भारत के अंदर दुखी हैं क्या? बिल्कुल नहीं, भारत में कोई दुखी नहीं ना। अगर दुखी है तो उसके लिए इंतजाम हो रहा है, किया जा रहा है, उनके दुख को खत्म करने का रास्ता खोजा जा रहा है और उनको आराम मिलेगा। अब यहाँ हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, आखिर वही उसी का तो ये हिस्सा है। अच्छा सर, ये बताइए, मान लीजिए पूरे 22 करोड़ आबादी होगी, पूरे पाकिस्तान को अगर भारत खिलाए बिठा के तो कितने दिन तक खिला सकता है? जिंदगी भर खिला सकता है, पूरी जिंदगी। अरे भारत में जितना भी खाने वाले सामान सब विदेश एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर उसको यूं ही खिलाना है तो पाकिस्तान उसके लिए क्या है, कोई माने नहीं रखता है। छोटा बच्चा है, समझ लो, कोई माने नहीं रखता। दुनिया के मुल्कों को खिलाना। आने वाला समय क्या देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन कंट्रोल होंगे, कैसे ही हालात वहाँ बने रहे? आखिर में क्या होगा, वो खत्म होकर के हिंदुस्तान में मिलना है उनको। ये भारत जो एक राष्ट्र था वैसे फिर हो जाएगा, ये तो पाकिस्तानी भी आपस में आके फिर मिल जाएगी, वही काम कहानी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? मोहम्मद शाह फहद। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इस समय खाने की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, रमजान चल रहे हैं, प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। परसों वहाँ पर फ्री में आटा बांटा जा रहा था और इसमें 11 लोग मर गए। मतलब आटे के लिए वहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं, जबकि खेती करने वाला वो मुल्क है। जैसे हम लोग के यहाँ खेती होती है तो हम लोग के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्या ऐसे आपके अकॉर्डिंग कारण रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है? जी, ये हम कहना चाहेंगे कि पहली बात तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सही से देखभाल नहीं कर, वो देखभाल नहीं कर पा रहे वहाँ पे। वो तो इतना वहाँ पे इतनी महंगाई है, कोई भी गाड़ी है, जैसे कि ये गाड़ी है मई 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, वहाँ पे वही स्प्लेंडर 4-5 लाख रुपए की आती। इस वजह से वहाँ बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आप ये कह रहे हो भारत के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखा जाए तो बहुत महंगाई है, वहाँ पे बहुत महंगाई है, इस वजह से वहाँ पे गरीबी भी है। क्या नाम है सर? दुर्गेश शुक्ला। ये देखो मुसलमान सोनू दुबे। क्या काम करते हो सर आप लोग? फील्ड में है, सेल्स का काम करते हैं। आप नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। अभी सर आपको कुछ पाकिस्तान के बारे में पता है? कुछ खबर वगैरह हम देखते हैं, तो आप अगर पता है तो वो पहले बताइए, फिर हम बात। यही कि भुखमरी के लाचार से पाकिस्तान काफी आर्थिक स्थिति से कमजोर हो चुका है। भारत को पता है, भारतीय को पता है, इसमें काफी आर्थिक स्थिति दंगी चल रही है इसमें। अब सर उनके जो पुराने जब सिस्टम थे वो सारे, जो उन लोगों की रणनीति थी, आतंकवादी का जो पूरा माहौल था, वो अब निकल के सामने आ रहा है। तो जो पीछे जैसा जो करेगा उसको आगे भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। सर आज के समय में देखा जाए तो कुछ दिन पहले वहाँ पर फ्री में आटा बट रहा था। फ्री में हमारे यहाँ भी गेहूं अनाज सब बढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भीड़ होती नहीं है क्योंकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर बट रहा था तो वहाँ पर 11 लोग मर गए, भगदड़ मच गई फ्री में, मतलब कुछ सिस्टम नहीं है खाने के लिए। तो सोचिए कितने ज्यादा वहाँ क्राइसिस होगा, कितने लोग वहाँ अपने घरों में भूखे रहते होंगे कि आटे के लिए अपनी जान दे रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है और आपके हिसाब से कौन है? और पाकिस्तान के हालात कैसे? हम पाकिस्तानी तो खुद हैं। उनको छीन खाने की आदत थी पहले, हम पाकिस्तानी हैं। अब आराम से मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मोदी जी की योजना है कि सब घर अनाज, राशन, पानी तक पहुँचे। तो जब वहाँ पे ये प्रचार बनाया गया, माहौल बनाया गया कि वहाँ पे सब कुछ आराम से जनता को दिया जाए जितना सुचारू रूप से हो सके, तो फ्री के लेने के लिए आदमियों को टूट पड़े एकदम से। तो जहाँ भी भीड़ होगी, मोदी जी वहाँ नहीं दे रहे, वहाँ तो वहाँ गवर्नमेंट नीति को, मोदी जी की नीति को वहाँ अपनाई गई, कॉपी किया गया। मोदी जी की नीति को कॉपी किया गया। मोदी जी की नीति को काफी देश लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये अपना एक अंश है, पाकिस्तान ये भी कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर कहीं मायने में देखा जाए तो ये अगर वापस हिंदुस्तान में जोड़ा जाए, भारत का हिस्सा आ जाए वापस, ठीक, तो ये स्थिति उसकी खत्म हो जाएगी। सर स्थिति पे पहुंचा क्यों? आप सर बताइए थोड़ा, ये स्थिति पे क्यों पहुंचा? भाई देखिए, साथ में अलग हुआ था हमसे,
हम जब आज़ाद हुए तो पाकिस्तान एक नया देश बना अलग होके, साथ में तरक्की का काम किया। वहाँ पे तो एक धर्म के लोग थे, इसके अलावा वहाँ जनसंख्या कम थी, तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा डेवलप होना चाहिए ना भाई। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, हम बहुत सारे लोग ध्यान रखना था, है ना। बहुत सारे मसले होते जब ज़्यादा लोग होते हैं, हम डेवलप करके वो क्यों नहीं कर पाया। देखिए, इसमें मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जैसे एक पिताजी के 2 औलाद होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों औलाद सही पर जाएं। जैसे कि एक पिताजी हमारा इंडिया था, तो इंडिया की जो औलाद है वो इंडिया में रह के सक्सेस हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो औलादें थी वो नालायक निकल गई, इसीलिए उसकी स्थिति जो है बहुत कमजोर हो। हाँ, बस यही बातें यार। आज देखो हर भारतीय हमारा मजाक उड़ा रहा है, और ये भी बात कह रहा है एट द एंड, आखिर एक पॉइंट पर आके पाकिस्तान को भारत के साथ मिलना है। इतनी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, और मजे की बात, पाकिस्तानी भी ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा इंटरव्यूज उसमें कहते हैं कि भाई मतलब इससे अच्छा तो हम भारत में होते। बिल्कुल सही बात है। वो स्टूडेंट ने जो बातें की हैं वो बड़ी जबरदस्त कहता है कि वो देखो ना, उसने जो बातें की वो ऐसी बातें कि भाई बंदे का दिमाग हिला दे। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि नसीहत जो की है कि पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है वो अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दे और ऐसे हुक्मरान चुने जो मुल्क के लिए मुखलिस हो। बाबा मोदी जी को चुना नहीं लोग, वो देखो। और जहाँ तक राशन की बात है, हमारे यहाँ देखो आटा लेने के लिए 11 लोग मारे गए। 11 लोग मारे गए भारत में यार 80 करोड़ लोगों को मोदी जी दे रहा है, वहां पर मैंने आज तक नहीं सुना एक बंदा मारा गया। बिल्कुल, वो आटे के लेने कभी लगी हो बाबा भाई 80 करोड़, ये तो कुछ गरीबों को हम लोग दे रहे थे। बिल्कुल यार पॉलिसीज देखो। और भाई वो बंदा कहता है कि भाई जो इतने हम लोग 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, तो वो 20 करोड़ क्या चीज है। सही बात है भैया, इसमें कोई शक नहीं। कहता है अगर वो हमारे साथ लॉयल रहे तो हम उनको खिला भी दें। बिल्कुल, देखो वो अपने देश को भी पूरा करते हैं, अपने देश को 140 करोड़ को, 1 अरब 40 करोड़ को, और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। पूरा तो करते हैं, साथ 80 करोड़ लोगों को फ्री में दे रहे हैं। हाँ, ये देखना अपने हुकूमत खुद बर्दाश्त, हुकूमत खुद दे रही है। कहाँ से ला रही है? पर हेड 5 से 7 किलो मिल रहा है, अरबों रुपए खर्चा आता है। बिल्कुल, अब एक घर में 6 बंदे हैं तो समझो कि 5-5 किलो भी लगा दो, 36 किलो 2 हफ्तों का खाना। इधर पैसों का भी नहीं मिल रहा, इधर पैसों का भी नहीं मिल रहा। भाई आज तो पूरा भारत हमारा मजाक उड़ा रहा है यार, पूरा भारत क्या पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आज हर एक भारतीय में आतंकवादी कहता है और पूरी दुनिया में आतंकवादी कहती है। हाँ, देखो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सारी तवज्जो दी आतंकवादी पे। अगर ये तवज्जो न देते तो आज इंडिया के साथ होते। बिल्कुल, या हमसे चलो पीछे होते हैं, जो भी होते हैं, अगर सीधे रास्ते पे चल। हाँ ना, इन्होंने डेवलपमेंट की नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री लगाई, ना कोई फैक्ट्रियां लगाई, ये बस कोई मिला तो खा पी के हजम करते हैं ना यार। ये चीजें बहुत खराब हालात है। आटा देखो ना, आटा क्या चीज है। 1000 पे आटे के लिए 1000 का आटा वो मिलता है, लेकिन वही बात है वो फ्री में दे रहे हैं। 1000 के लिए लोग मर गए। बिल्कुल, 11 बंदे यार। आर यू भगदड़ मच जाती है ना। उस दिन क्या हुआ कराची के लाहौर कराची में कोई सब्जी फ्रूट शरूट लगा थैली दे रहे थे, बहुत सस्ता दे रहे थे, लोग उस पे टूट पड़े। उनके तंबू शंबू सब कुछ उठा के ले गए। वो फ्रूट के जो थैलियां थी, वो सब्जी की थैलियां, वो भी उठा के आप अंदाजा पैसे भी नहीं दिए। हाँ, वो पैसे भी नहीं दिए। वो बंदा बोल रहा है कि हमने फिर आज दोबारा शुरू किया है, 5-6 दिन बंद था, आज फिर दोबारा शुरू किया। आप इसको हमका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लोग ठीक नहीं है। ये हमारे लोग ठीक नहीं है। बात भी अंदर की है, सही पाकिस्तानी लोग ठीक नहीं है। सही बोल रहे हैं ना। अगर 8 बंदों से पूछो ना, 8 बंदों से 10 बंदों से, तो 8 बंदे बोलेंगे कि इंडिया बुरा है। और इंडिया एक किस्म का पाल ही है मेरा। आज दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं भारत की खा रहे हैं। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म कर दे तो बाय।